गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन यूहन्ना 3:16। परमेश्वर का महान प्रतिज्ञा जो समस्त मानव जाति के लिए दिया गया है, जो हम सबको उद्धार कर सकता है, जो उस जीते देख परमेश्वर पर, प्रभु मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, रखते हैं। आज का वचन जो है बहुत पावरफुल है। शुरू से आखिरी तक वचन को ध्यान से सुने और लास्ट में आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। वीडियो को भगा भगा करके ना देखें, उससे कुछ आपको लाभ नहीं होने वाला है। किसी भी चीज़ को अगर आप बीच से ही तोड़ देते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए वचन को शुरू करते हैं एक छोटा सा प्रार्थना के साथ। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, अब्बा पिता, मैं धन मसीह आप जीवते देव परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि शुरू से लेकर के आज के दिन तक आपने हालेलुया अपने बलवंत धर्म हाथों में लेकर के संभाले हुआ है। पिता, आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा है। हालेलुया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आज के सत्य वचन के लिए भी पिता आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना सत्य वचन दिया है हमारे जीवन के लिए प्रभु। हालेलुया, कि हम आपके सत्य वचन से जीवन को पाते हैं प्रभु, जीवन को देखते हैं प्रभु, उद्धार पाते हैं प्रभु। हालेलुया, सब कुछ जो हमारे जीवन के लिए पूर्ण भरपूरी जो चाहिए वो आप देते हैं प्रभु। समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, दिखाते हैं कि हमारे जीवन के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो सब बातों के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं प्रभु मसीह यीशु के नाम से। वीडियो देखने वाले प्रत्येक भाई बहन बच्चों लोगों को आपके हाथों में देते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं। हर एक के हालेलुया दिल खुले, दिमाग खुले, जबान खुले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली गॉड, ग्लोरी प्रेज यू, वर्शिप यू। सारा आदर महिमा प्रभु आपको मिले। हालेलुया। परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा जो हम नया नियम बाइबल में पाते हैं, आपको मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई भी बातें नहीं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा प्रेम, कैसा प्रेम, महान प्रेम, इससे बड़ा प्रेम कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं जो इस संसार में आप पाते हैं। इसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इस प्रेम के बारे में जो परमेश्वर ने हमसे, आपसे, जगत के सभी मनुष्य की है। वो इसलिए कि उसने हमें जीवन दिया है। जैसे माता पिता अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, दिलो जान से प्यार करते हैं, वैसे ही परमेश्वर पिता जिसने हमें, आपको, हम सबको जीवन दिया है, वो प्यार करते हैं और नहीं चाहते हैं कि हमारा जीवन नाश हो जाए। तो ध्यान देने वाली बात है, यदि आज हम परमेश्वर के सत्य वचन को सुनकर उस पर ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं और परमेश्वर की ओर फिरते हैं, परमेश्वर पर आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन नाश होने से बच जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का महान प्रेम और भलाई हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में
जो हमें और आप सबको बचाने के लिए करता है, हम अपने जीवन में देख पाएंगे। तो आज जितनों ने जीते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास किया है, परमेश्वर की महान प्रेम को और भलाई को देख पा रहे हैं। चलिए अगले वचन में चलते हैं। परमेश्वर के वचन का उद्देश्य, परमेश्वर अपना जो वचन हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए देता है, उसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए मैं इसको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। पवित्र शास्त्र जो मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा तुझे उद्धार पाने के लिए बुद्धि दे सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 15 और 16 आयत में लिखा है। पवित्र बाइबल नया नियम में दूसरा तीमुथियुस 3 का 15 और 16 आयत में लिखा है। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें प्रदान किया है। हमें प्रदान किया है, आपको प्रदान किया है, हम सबको प्रदान किया है। तो कैसे जानेंगे? बाइबल को पढ़िए। क्योंकि उसने इन्हीं के कारण हमें अपनी बहुमूल्य और उत्तम प्रतिज्ञा दी है, जिससे कि तुम उनके द्वारा उस भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में है, छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ये महान दयालु करुणामय परमेश्वर का अनुग्रह है कि इस संसार में जो हम भ्रष्ट होकर के, वासना के शिकार होकर के जीवन जी रहे हैं, लोभ, लालच, घमंड, दाग, झुर्री, कलंक, तेरा मेरा, बेविचार, बहुत सारे ऐसे अंधकार के काम हैं जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, उससे छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और संपन्नता और स्वभाव में हमें बनाया है। तो परमेश्वर ने जैसा हमको आपको बनाया है, हमें उसी के अनुसार जीवन जीना है। और ये परमेश्वर आज अपना सत्य वचन इसलिए देता है कि हम अपने रियल जीवन जो है, वास्तविक जो जीवन है, उसमें लौट करके आ जाए। दूसरा पतरस 1 का 3 और 4 आयत में लिखा है, आप पढ़ लीजिए। मैं सारे वचन अगर पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। दूसरी बात, आप बाइबल नहीं पढ़ोगे तो आपका दिल, दिमाग, जबान, आँख, कान, हाथ, ये सब काम करना बंद कर देगा। इसलिए जो आपको आँख दी गई है देखने के लिए, जबान दी गई है बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, परमेश्वर के सत्य वचन को पढ़ने के लिए, तो इसको इस्तेमाल करें। चलिए आगे चलते हैं। परमेश्वर का वचन जीवनदायक है। क्या है? परमेश्वर का वचन जीवनदायक है। तो इसका महत्व समझिए, जानिए। परमेश्वर का वचन जीवनदायक है। प्रभु यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है। यूहन्ना 6 का 63 आयत में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन सृजनात्मक है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गणों की रचना उसके मुंह की श्वास से हुई, क्योंकि वह बोला और हो गया। उसने आज्ञा दी और ठीक वैसा ही हो गया। भजन, पुराना नियम, भजन संहिता
33 का 6 और 9 आयत। नया नियम इब्रानियाँ 11 अध्याय 3 आयत को भी पढ़ लीजिए। परमेश्वर का वचन जल के समान है, यह शुद्ध करता है, आत्मा को, प्राण को, देह को शुद्ध करता है। आप वचन को पढ़ेंगे, आप अपने आत्मा में, प्राण में, देह में एक बहुत बड़ी ताजगी पाएंगे। मैं इस बात को गारंटी देता हूँ। आप बाइबल पढ़ के देखें। हम परमेश्वर के राज्य में जीवन का आरंभ परमेश्वर के वचन के द्वारा पूर्णतः शुद्ध धोए जाने से करते हैं। तुम उस वचन के कारण, प्रभु यीशु ने कहा, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। आहा, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है। और इस बात को स्वयं परमेश्वर यीशु ने कहा। क्या कहा? मैं इस बात को, वचन को फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। यूहन्ना 14 अध्याय 3 आयत में लिखा है। इफिसियों 5 का 25 से 27 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। लोग जो करते हैं उसको ये अपने आप को धोखा देने के लिए करते हैं कि हर एक पूरे साल महापाप गंदगी में जीवन जीते हैं और फिर कहीं जा कर के जल में जाके डुबकी लगा करके कहते हैं भाई मैं शुद्ध होके आया हूँ, फलाना जगह गया था वहाँ से शुद्ध होके आया। बाइबल एक ही बात बताता है, जल की मछली को आप कितना भी धोएंगे उसकी बास कभी नहीं जाने वाली है। किसी भी चीज़ों से धोएंगे आप उसको, उसका बास नहीं जाने वाला है। तो ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य अपने आप को कितने भी नहलाए धुलाए, कुछ ने भी साबुन लगाए, शैम्पून लगाए, जीवन से बास नहीं जाने वाली है। अरे ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 1 घंटे अगर पसीने आ जाते हैं, शरीर में सड़न और बदबू आ जाती है। आती नहीं आती है। तो चलिए खैर, हम उस विषय पर नहीं हैं हम, फिर भी मन मुख में आ गया बातें तो मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे आत्मा, प्राण, देह को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। परमेश्वर अपने लहू से धोता है, अपनी वचन से शुद्ध करता है, अपनी आत्मा से हमें, हमारे आत्मा को धोता है, आत्मा, प्राण, देह को। मैंने पहले भी बताया आपको, एक बार बाइबल पढ़ के देखें, आप अपने आत्मा में, प्राण में, देह में शुद्धता और पवित्रता को प्राप्त करेंगे। आपको महसूस होगा, हल्कापन महसूस होगा, शांति महसूस होगा, खुशी महसूस होगा, आनंद महसूस होगा। चलिए आगे चलते हैं। परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय में बोया गया, परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय में बोया गया है, हमें पाप से मुक्त रखता है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें पाप से मुक्त रखता है। भजन 119 का 9 से 11 तक में लिखा है, जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे? उत्तर सुन लीजिए, तेरे वचन के अनुसार चलने से। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। जब आपके जीवन में, आपके आत्मा में परमेश्वर का वचन होगा, आप कभी पाप नहीं करेंगे।
यह जानते हुए कि बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मौत, मृत्यु है, और जो एक बार मर गया वो गया नीचे नरक में। तो आप कहेंगे मरता कौन नहीं है, इस पृथ्वी पर तो सभी मरता है। ये शारीरिक मृत्यु की बात नहीं है, ये आत्मिक मृत्यु की बात है, ये प्राण मृत्यु की बात है। मनुष्य की परमेश्वर ने तिर्यकता में मनुष्य को बनाया है आत्मा प्राण देह करके। आत्मिक मृत्यु पहले हो चुकी है, तत्पश्चात शारीरिक मृत्यु, इसके बाद प्राण की मृत्यु। प्राण जो है देहधारी है, प्राण ही है जो देह को धारण करता है। अगर यदि हम अपने प्राण को बचाएंगे तो परमेश्वर हमारे प्राण को एक देह देगा, ज्योतिर्मय का देह देगा। और परमेश्वर जो आत्मा है अपनी आत्मा के द्वारा, अपने सत्य वचन के द्वारा हमारे आत्मा को पुनरुत्थित करता है। फिर हम पूर्ण रूप से आत्मा प्राण देह में, ज्योतिर्मय देह में जीवन प्राप्त करते हैं और सदा अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहते हैं। न कि फिर इस संसार में आते हैं और फिर शारीरिक जीवन पाते हैं, वही महापाप करने घृणित जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं है जैसा शैतान ने लोगों को भरमा रखा है। चलिए आगे चलते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए ज्योति है, अतः नबियों का जो वचन हमारे पास है वह और भी अधिक प्रमाणित हुआ है। इस संसार पर ध्यान देकर तुम अच्छा करोगे, मानो कि यह अंधेरे में चमकता हुआ दीपक है जो उस समय तक चमकता है जब तक कि पौ न फटे और तुम्हारे हृदय में भोर का तारा उदय न हो। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 19 आयत में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन यह अंधकारमय संसार में बुद्धि देता है। यहोवा की आज्ञा शुद्ध है जो आंखों में ज्योति ले आती है। या यहोवा की आज्ञा शुद्ध है जो आंखों को ज्योतिर्मय कर देती है। भजन 19 का 8 आयत में, भजन संहिता 19 का 8 आयत में लिखा है। पुराना नियम में आप बाइबल खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश मिलता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। आमीन मिस तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो बोलिए आमीन। आप ऐसा बोलते हैं, आप वचन को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं हाँ कि परमेश्वर आपका वचन सत्य है। आप आदरमान ठहरते हैं, परमेश्वर को आदर करने वाला ठहरते हैं। इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। भजन 119 का 105 और 130 आयत में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन आत्मिक भोजन है। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो ये परमेश्वर का मुख से निकला हुआ जीवित सत्य वचन है। जीवित रहने के लिए परमेश्वर का वचन खाना पीना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है। आमीन। परमेश्वर का वचन आत्मिक बुद्धि का कारण है। हे भाइयों, मैं तुमसे ऐसी बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया,
क्योंकि तुम इसे पचा नहीं सकते। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 और 2 आयत में लिखा हुआ है। नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। पहला पतरस 2:2। परमेश्वर का उद्देश्य हम सब के लिए इफिसियों 4:12 से 15 में प्रकट किया गया है। विकास और मसीह की देह तब तक उन्नति परमेश्वर का उद्देश्य हम सब के लिए है। इफिसियों 4:12 से 15 में प्रकट किया गया है। और मसीह की देह तब तक उन्नति करे जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक तन न हो जाए, परिपक्व न बन जाए, अर्थात मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ न जाए। आमेन। परमेश्वर का वचन बीज है। लूका नया नियम लूका 8 अध्याय 14 और 15 आयत में लिखा है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बीज बोने का दृष्टांत कहा। पद 11 में प्रभु यीशु ने कहा, बीज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए फलदायक होना है। भजन 1:3 आयत में, अब वह जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, बोने के लिए तुम्हें बीज देगा और तुम्हारे बीज को बढ़ाएगा और तुम्हारी धार्मिकता की फसल की वृद्धि करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 9:10 आयत में लिखा है, परमेश्वर का वचन तलवार के समान है और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इफिसियों 6:17 आयत, इब्रानियां 4:12 आयत। ध्यान दें, प्रभु यीशु ने तलवार को जंगल में परीक्षा के समय शैतान के विरुद्ध किस प्रकार प्रयोग किया। लूका 4:1 से 14 आयत तक आप पढ़िए। परमेश्वर का वचन प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना नया नियम यूहन्ना 15 अध्याय 7 आयत में लिखा हुआ है। जो चाहो मांगो का अक्षरश अर्थ है अधिकार के तरीके से मांगो, अधिकार के साथ आज्ञा देते हुए। अब सृजनात्मक शब्द हमारे मुख में है जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में रखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ है। इसलिए जो कोई मेरे वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मत्ती 7 अध्याय 24 और 25 आयत, 26 और 27 तक पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि बुद्धिमान मनुष्य जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया उसका चित्रण था, जो उसका वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों के अंदर
ठोस तत्व का निर्माण करता है। चाहे हमारे विरुद्ध कुछ भी क्यों न समस्या आए, हम दृढ़ खड़े रहेंगे। आमीन। तो संसार में भूख है, दुख है, संकट है, समस्या है, विपत्ति है, लड़ाई है, लोभ है, लालच है, घमंड है, दाग है, झूठी है, कलंक है, शैतान है, भूत है, प्रेत है, बहुत सारी समस्याओं से भरा हुआ इसे पर परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ करता है, सशक्त बनाता है, परमेश्वर के साथ एक साथ जोड़ के रखता है, ताकि हर एक समस्याओं का समाधान हमारे जीवन में पूर्ण हो सके, हम निश्चिंत रह सके, खड़े रह सके, दृढ़ रह सके, निडर बेखटके आराम से रह सके। तो ये सच है। पर जो व्यक्ति परमेश्वर पर आशा रखता है, भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, समस्या तो है पर हर समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है, हमारे आपके पास नहीं है। हमारे आपके पास क्षणिक भर के लिए हम कुछ साधन जुटा सकते हैं, समस्या को हल कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को, पर जो विनाशकारी है उसका हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य जो है बहुत बड़े खतरे में है, खतरे से बचना चाहते हैं। मैं उन भाई बहन बच्चों लोगों से कहना चाहता हूँ जो संसार में अभी भी परमेश्वर से दूर रह करके अपने मनमर्जी की जीवन, शैतानी जीवन, घृणित जीवन, महापापमय जीवन जी रहे हैं, ये विनाशकारी है। बचने की इच्छा रखते हैं तो बिना देर किए हुए जीते अदेत परमेश्वर यीशु के पास आए। प्रभु यीशु के पास आने के लिए आपको कहीं चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पाखंडियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हाथ जोड़े और वहीं अपने घर में जहाँ कहीं भी हैं, घर में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, शहर में हो, बाजार में, कहीं भी हो, आप देश के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप अपना सर झुकाएं और एक छोटा सा प्रार्थना करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपना नाम लीजिए। आपका नाम सुरेश है, सुरेश लीजिए। गणेश है, महेश है, दिनेश है, रमेश है, सोनू है, मोनू है, चीनू है, कुछ भी है, आप अपना नाम लीजिए। आपके चरणों में आता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप 2500 वर्ष मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गए, मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करें, मुझ पर दया करें, मुझे नया जीवन दे, अपना बेटा बना ले। आज से मैं अपना जीवन आप जीवते अद्वित परमेश्वर यीशु के चरणों में रखता हूँ। मुझे उद्धार करे प्रभु, पाप से, शराब से, मौत से, नरक से, दुष्ट शैतान के बंधन से छुटकारा दे प्रभु। मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता हूँ। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, नीचे नरक नहीं जाना चाहता। मैं आशीषित जीवन जीना चाहता हूँ, श्रापित नहीं। मुझे बचा ले प्रभु। विश्वास करता हूँ प्रभु, आपने दुनिया को बचाया, आप मुझे भी आपने बचा लिया, मेरे प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। बस इतना ही करते ही आपके जीवन में देखिए तुरंत बिना देर किए हुए परमेश्वर अपना हाथ रख देगा आपके ऊपर और आप एक नया जीवन पा करके परमेश्वर के बेटे बेटी बन करके धन्य जीवन जिएंगे आप। जैसे मैं जी रहा हूँ, दुनिया के लोग जी रहे हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, न लेना है, न देना है, न आना है, न जाना है, कुछ नहीं करता है। ये देखिए परमात्मा, परमेश्वर, आत्मा और परमात्मा का संबंध है। शैतान के कंफ्यूज करने वाले बातों में ना आए। जैसे लोग बोल देते हैं धर्म परिवर्तन, ये दुष्ट शैतान का सोच विचार बात है, जिससे मनुष्य जीवन का पतन होता है। मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर होकर के महापापमय शैतान का घृणित विनाशकारी जीवन जीता है। तो आशा करता हूँ कि आप जीते अद्वैत परमेश्वर पर आज की वीडियो को देख करके आप प्रभु यीशु के चरणों में आएंगे। जैसे मैं बताया कि कैसे आएंगे, बस सर झुका लीजिए। हाथ आपको किसी को दिखाना नहीं है, बताना नहीं है, समझाना नहीं है। अरे जब आपका जीवन स्वयं ही ज्योतिर्मय हो जाएगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा दुनिया पे कि आप परमेश्वर के सच्चे और अच्छे बेटे बेटियां हो। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पाखंड करते हैं दुनिया में लोग, दिखाते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ, भक्त हूँ,
भक्त नहीं है, वो शब्द है, शैतान है, जो 10-20 माला पहन लेते हैं, दाढ़ी बना लेते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, खाल बढ़ा लेते हैं, खाल ओढ़ लेते हैं, जानवरों को खाल ओढ़ लेते हैं और बड़े बड़े बाल बढ़ा लेते हैं और पाखंड करके दुनिया को लूटते हैं। तो ऐसे पाखंडियों की जाल चाल में ना पड़े। फंस गए हैं तो निकल जाए। परमेश्वर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया है। आपने अपने कान से सुन लिया है इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर का सत्य वचन, और आप बच गए हैं, मैं विश्वास करता हूँ। तो जितने भी भाई बहन बच्चों लोग जो इस वीडियो को, जो संसार में आप लोग रहते हैं, देखा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, वीडियो देखने वाला प्रत्येक संसारिक भाई बहन बच्चे लोग हम आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं प्रभु। जैसे ये वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, इनके हृदय में आपका ज्योति चमके, अंधकार दूर हो, शैतान के बंधन टूट जाए और हर एक समस्या से प्रभु इनको छुटकारा दे। बचाने वाला परमेश्वर, आपने दुनिया को बचाया, इन्हें भी बचाएं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अपनी बड़ी दया से आज का सत्य वचन दिया और उन सब के लिए दिया जो प्रभु आप जीवते देव परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और करेंगे और उद्धार पाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन में तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो बोलिए आमीन। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया करुणा सदा की है समस्त मानव जाति के लिए, आमीन। मिलते हैं फिर कल दूसरे वीडियो में प्रभु जीवित अद्वैत परमेश्वर का सत्य वचन के साथ। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की।